नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं ग्लोबल मेल्टडाउन की। और ग्लोबल मेल्टडाउन अभी तक तो राम मंदिर पर हो रहा था, लेकिन अब वो द्विगुणित हो गया है, यानी डबल हो गया है। कैसे? क्योंकि ज्ञानवापी का जो पूजा पाठ का आदेश आ गया है, उसको देख के तो भाई पूरा का पूरा इस्लामी जो विश्व है, मतलब इस्लामी विश्व, मतलब ये कन्वर्टेड वाला, वो अरब वाले तो खुद ही मंदिर बना रहे हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं विभूति झा जी और आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये बताएंगे हमको कि साहब क्या इम्पैक्ट है। विभूति जी, आपके भाई गोरे वोरे इस्लामी इस्लामी ये क्यों दुखी हो रहे हैं? संजय जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इन तीनों चीजों को कहने में बड़ा आनंद आता है आजकल। तो इस बात से मैं इतना कहूंगा कि इसकी चर्चा हम लोगों ने की है, लेकिन गोरों में उतनी तबाही नहीं है जितनी कि इंडियन मुस्लिम्स में है या अदर मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सब के सब उनकी उनकी तो अपनी बिरादरी है ना, उनका तो अपना विश्वास है कि उनके अलावा और कोई सच है ही नहीं। लेकिन गोरों में जो जो दो चार गोरों ने मुझसे पूछा, व्हाट इज दिस अबाउट राम थिंग दैट यू आर डूइंग? सो आई सेड टू देम वेरी सिंपली पुट, आई सेड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, if Jesus was to come back, how happy or how much will you celebrate? So he said, oh, you mean to say Ram is like Jesus? So I said, no, for you whatever is Jesus, for me Ram is bigger than Jesus. So sometimes we have to also address the question directly to them, and they get it. It's not that one thing I like about Americans, with all their faults and everything Jesus is only son of God. right? So the point of the matter is, संजय जी, that हम लोगों को भी अपने तरफ से assert करके बोलना पड़ेगा, अपॉलॉजी की तरह से नहीं। तो जब हम उनको इस तरह से समझाते हैं ना, तो वो मानते हैं इस बात को। मेरा अनुभव ये है कि अमेरिकन जो हैं, उनकी जो भी अंदरूनी पॉलिटिक्स हो, जो भी उनकी डिप्लोमेसी हो, लेकिन अगर आप अपनी बात उन्हें समझा के बताएंगे तो वो कोशिश करते हैं समझने की, कि जैसे तुम्हारे लिए जीसस है, हमारे लिए राम जी हैं। और हम उनको भगवान इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमारे वो भगवान स्वरूप है, अवतार हैं। तो जेम्स कैमरन की मूवी थी अवतार, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिलसिला है। बहुत साल पहले उसकी दूसरी वर्जन भी आई। तो हमने कहा था, उस दिन कहा था कि जेम्स कैमरन हैज डन अ ग्रेट फेवर टू इंडिया एंड हिंदूज बाय यूजिंग द वर्ड अवतार, क्योंकि अब उनको इसका अर्थ समझ में आने लगा कि एक अपाहिज सोल्जर व्हील चेयर में बैठा है, लेकिन एक दूसरे अवतार में, दूसरे किंगडम में जाके कुछ उसका पूरा कायाकल्प परिवर्तन हो जाता है। तो क्या वो गलत था या सच था? देखिए, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को भी मानना पड़ेगा, जेम्स कैमरन इज एन एडमायरर ऑफ आवर फेथ। वेदर ही हैज कन्वर्टेड और नॉट, आई डू नॉट नो, लेकिन उसने तो अपनाया है इन हमारी चीजों को, और हमारे विश्वास को, हमारी चीजों को अपनाया है। लोग समझते हैं, समझने वाले, चाहे वो जूलिया रॉबर्ट्स हो, ह्यू जैकमन हो, विल स्मिथ हो, ये सब के सब मानते हैं भगवत गीता को, चर्चा करते हैं भगवत गीता के बारे में। हम ही उनका जो है पूरी तरह से आदर नहीं करते हैं, जिस तरह से मुस्लिम करते हैं। मुस्लिम में एक बात माननी पड़ेगी, कोई बड़ा वीआईपी और स्टार जब कन्वर्ट करता है उनकी धर्म की तरफ, तो बड़े जोर शोर से ड्रामा करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं कुछ वैसा। तो इस बात को मान के हमें चलना पड़ेगा कि यहाँ पे परिवर्तन आया है, लोगों में अब जागरूकता भी आई है राम जी की कृपा से, कि भाई व्हाट वाज दैट हिंदू टेम्पल टेकन ओवर, रीएस्टैब्लिश्ड, देन पीपल बिगिन टू टॉक। आज तो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को पता भी चलता है कि भाई टर्की में वो जो कौन सा नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कि हाजिया सोफिया, जहाँ जिसको मैंने देखा है, उसको वहां पे जाके उसको कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। तो लोगों को अब हो रहा है कि भाई व्हाई आर वी लूजिंग आवर थिंग? क्रिश्चियनिटी में बी ऑन डिक्लाइन, बट प्राइड तो है लोगों को अपना अपना। तो जैसे ग्रीस में हुआ था, इतने सारे हुए थे, तो लोगों को अपना इतिहास देखने में पता चलता है कि हमें इम्पोजिशन स्वीकार नहीं करनी है। तो ये जो है, मैं जो कहता हूँ कि लॉ ऑफ फिजिक्स का थर्ड मोशन, कि every action has an equal and opposite reaction, has begun to take shape now.
people are realizing that Islam is not the fastest growing religion. It is the fastest child producing religion. That's how they grow. So it is a very harsh reality. I don't say this with an insult, but it's not that people are converting in hordes to Islam. People have begun to know what Islam means. It's you or me. As simple as that. So that is the issue which is very important, and it is you and I and people like us and many more like us should join in this effort to spread the message that we are not the evil. We are actually Vasudhaiva Kutumbakam people, however wrong we may apply that principle. But we are the Vasudhaiva Kutumbakam people. सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हम लोग हैं. तो हमें इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है, वो दायित्व हमारा है. और इसमें एक बात और ऐड कर दूं संजय जी की बहुत रेलेवेंट है कि जैसे मैकेंजी के सीईओ ने कहा था कि दिस इज इंडिया सेंचुरी. आपको याद होगा, मुझे तो याद है, हम लोगों ने कितनी बार इस बात की चर्चा की है अपने शो में कि ये डेकेड नहीं, ये युग सनातनियों का है और इंडिया का है. हमें ही अपना मैसेज अपने आप उसको आगे बढ़ाना है. तो बस इतना ही ओपनिंग बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरे विचार से आज मोगाम्बो बहुत प्रसन्न है. मोगाम्बो प्रसन्न है तो साथ सत्संगी जी क्यों नहीं प्रसन्न होंगे. लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक और आपको जो ये पूरे विषय में थोड़ा सी छौंक लगाता हूँ. बोलिए. और वो ये है आदित्य जी कि ये आपका पूरा जो क्रिश्चियनडम है और ये जो पूरा इस्लामी विश्व है और जो लिबरल विश्व है, तीनों एक ही है वैसे तो. तीनों के तीनों डॉगमेटिक और इब्राहिमिक हैं, बाइनरीज में देखते हैं. इनको समस्या इस बात से भी बहुत अधिक है कि राम का नाम और शिव का नाम, ये दोनों जो है, और कृष्ण का नाम, ये जो अवतार है ना, ये एक भारत में यूनिफाइंग फैक्टर है, बहुत जबरदस्त यूनिफाइंग फैक्टर है. और वही वाली बात होती है ना, जैसे रामानंदी संप्रदाय है, जो बैरागी संप्रदाय है, जिन्होंने अयोध्या में जहाँ मंदिर में जिस संप्रदाय का नाम चलता है, उनके जो रामानंद जी थे, वो तो उनका तो क्रीड ही यही था. उनका था जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई. जी आदित्य जी. तो संजय जी, आपने बहुत अच्छी पॉइंट रखा है. पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मैं तो इनके बीच में पुजारी रह चुका हूं मंदिरों में. यहाँ पे आई नो, इनके डेली इंटरेक्ट करता हूं. ये महामूर्ख, मंद बुद्धि, बिना अच्छे कर्म वाले लोग हैं. मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्यात उपद्रुता. 30 40 साल तक मंदिरों के आने के बाद भी इनको ये पता नहीं लगता शिव कौन है और राम कौन है. इनको नहीं समझ में आता. इनको समझ में तो आता ये है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मंदिर में उपस्थित देवता या इष्ट की पूजा नहीं करके, मंदिर ये मूर्ति में जो उपस्थित देवता है उसकी पूजा नहीं करके मूर्ति के बाह्य आवरण को ही पूजते रहते. इनका काम है सीनरी देखना, मंदिर की बनावट देखना और उल जरूर इधर उधर पढ़ के कमेंट करना. ये मैं बता रहा हूँ 30 साल तक जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके बारे में बात, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. इनको संन्यास दीक्षा भी मिल चुका है, तब भी कुछ समझ में नहीं आता, और मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. ठीक है. और नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ये भीष्म देव बता रहे हैं कृष्ण भगवान को. जो जिसको ब्राह्मण ना दिखाई दे, जो ब्राह्मण की पूजा ना करे, गो की पूजा ना करे, वो व्यक्ति कहाँ से समझेगा भगवान को, या भगवान के भक्त को, या देवता को? नहीं समझ सकता वो. तो अगर ये लोग बोले राम, और ये मुसलमानों का भी यही हाल है, मैं बता देता हूँ आपको. जो राम को, शिव जी को और इन सब को कंपेयर करे, वो तो महामूर्ख है. और बाकी सब मतलब भागवत में तो और भी अच्छा लिखा है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यात उपद्रुता. इनका मंद भाग्य है, ये मंद है, ये सुमंद है. तो मतलब ये सोचना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जब डिस्क्राइब करते हैं, उससे बढ़िया इनके बारे में कोई बता नहीं सकता. और जो ब्राह्मणों से चिढ़ करे, वो कहाँ का भक्त, किसका भक्त तो, और उसके बाद वो बात करे इस तरह की, तो ये अंग्रेज सारे ऐसे ही है. इनको
इनको मतलब मैं तो अमेरिका की बात करूंगा और यूरोप की बात करूंगा, इनको ये मतलब समझ में नहीं आता। इनको ये हेविली रेस बेस्ड लोग हैं जो हिंदू संप्रदाय में जुड़ने के बाद भी ये अपनी जीसस मिथोलॉजी की माइंडसेट को रखते हैं। जीसस मिथोलॉजी है, उसका कोई वास्तविक अभी एग्जिस्ट नहीं किया जीसस नाम के व्यक्ति, ये अमेरिकन रिसर्च बताती है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं तो उसको खुल के बोलता रहता हूँ अपनी किताबों में, पुस्तकों में भी लिख चुका हूँ। सबसे बड़ा झूठ दुनिया पे खेला गया है ये सारे अब्राहमिक कल्ट्स के द्वारा। कल्ट हैं सारे के सारे, कल्ट का मतलब वन वे इन नो वे आउट, ये सारे कल्ट्स हैं। सनातन धर्म इज द ओनली वन विच इज धर्म जहां पे आप जब मर्जी जाए, जब मर्जी वापस आए, जब सुर बन जाए, कब असुर बन जाए, कब बेसुर बन जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सनातनी है तो है, चलता रहेगा। अच्छा, मैं दूसरा चीज, जो पहला कमेंट जो विभूति जी बोल रहे थे उसमें बोलूंगा, पहली बार ऑड्रे ट्रस्की भी हमारी तरफ से बात कर रही है शिव जी के मंदिर पे। ऑड्रे ट्रस्की का कमेंट भी आया है, वो बोल रही है कि ये तो सत्य है, तो चलो उसे आंध्र ट्रस्के ने एक्सेप्ट कर लिया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, बिल्कुल, और मस्जिद बनाई थी। तो उसका सुकृति हो गया, अभी थोड़ा आगे बढ़ेगी, वो भी हो गया। राम जी का आशीर्वाद आया उनको। अरे नहीं, उनके गुरुजी है ना जो इरफान हबीब, सबसे पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको पता है कि वो मारे जाएंगे अगर नहीं किया तो। नहीं, अब तो सारा जॉब लिटरेचर, सारी आर्कियोलॉजी, अब तो जॉब बचानी है ना। हाँ। तो when the Americans का रूल है, when the money talks bullshit walks, ये यहाँ का मेन मंत्र है, इसको सभी लोग याद रखना चाहिए। जहां से पैसे की बात शुरू होती है, सब लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो जितना भी एंटी राम, देखिए चाइनीज गवर्नमेंट भी इन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो पैसा दे रही है। बाकी सारी एजेंसीज अमेरिका की ज्यादा बुद्धिमान है, पैसा दे रही है। ये मूर्ख ऐसे हैं, ये अपने आप को बेचने के लिए खड़े हुए हैं नंगे। तो जब इनको पैसा मिलता है तो बकवास अपने शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमेरिकन सोसाइटी के एक दो आश्रमों के बारे में बताता हूँ, नाम नहीं जगह का नहीं लूंगा, सबको पता लग जाएगा, क्योंकि पीपल नो मैं उन सब आश्रमों में जाके बहुत कठोर टॉक्स दे चुका हूँ। एक आश्रम में एक जगह क्या किया है इन्होंने, कृष्ण और जीसस को दोनों को आसपास रख दिया चर्च के अंदर सामने, और अब वहां पे पूजा हो रही है कि जीसस इज सन ऑफ कृष्णा, ऐसा करके बकवास शुरू कर दिया। ऐसा कुछ है, जीसस इज सन ऑफ कृष्णा, ये इधर शुरू किया, क्योंकि इनको दे रोमन कैथोलिक कन्वर्ट्स हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जीसस कौन, कृष्ण कौन, समझ में नहीं आता कुछ भी। तो उधर दोनों को साइड में रख दिया, और हमारे कैलिफोर्निया का ही मंदिर है, और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे गुरु ने बोला है कि जीसस इज सन ऑफ कृष्ण। तो अब मैं उनको आप मना भी नहीं कर सकते। अभी यही लोग जाके भारत में प्रवचन देते हैं, कुछ लोगों को कभी कभी पद्म भूषण अवार्ड भी मिल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो भारत में इनको अवार्ड मिल चुका है ऐसी बातें करने के बाद भी। बट द होल पॉइंट इज, इनका क्रिटिसिज्म इज नॉट वैलिड। और अगर ये बात करें कि हमने जीसस, और इनका पूरी लाइफ का पर्पस है जीसस की वैलिडिटी को प्रूव करना, इसी को ये थियोलॉजी बोलते हैं। So I brush aside their entire Abrahamic, especially Christian जो चल रहा है। अब रही बात इस्लाम मुसलमानों को I mean, देखा जाए तो ज्ञान की थोड़ी कमी और एक जिद है, और एक साथ में एक्चुअली देखा जाए तो इनका हिंदू माइंडसेट है भारत के लोगों का। सऊदी अरेबिया में किसी को पड़ी नहीं है। सऊदी अरेबिया में बोला कि दूसरे के मंदिर पे आप बनाएंगे, देयर इज नो केयर। इनफैक्ट MBS तो अभी रामायण महाभारत और योग का कंपटीशन हो गया yesterday 2 days ago। मक्का में हो गया, वो भी मक्का में हो गया, है ना। तो दे आर विलिंग। अरे तो आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ के मुल्ला मौलाना सब कहने लगे हैं कि ये काफिर है MBS। Also there was a controversy there where the Saudi people opposed Indian Muslims for opposing Smriti Irani's visit. Correct. तो मीन्स हमारे जो साउथ, मतलब जो पाकिस्तान इंडिया इधर के मुसलमानों का प्रॉब्लम कुछ और है, वो है मेंटल प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का धर्म, उस जगह की भाषा, उस जगह के लोगों के साथ
उस जगह का कल्चर अगर वो नहीं अपनाते हैं तो वो उनको कोलोनाइज बोला जाता है। तो अगर आप भारत में रह के लखनऊ में बैठ के मक्का मदीना की माइंडसेट, मक्का मदीना पूजा करेंगे तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जैसे उमर अब्दुल्ला बोल रहा है, ट्वीट कर रहा था, मैंने उसको रिप्लाई भी किया। वो बोल रहा है मुझे कितनी शांति मिल रही है, मैं देख रहा हूँ, उधर घूम रहा था काले काले पत्थर के चक्कर लगा के। तो माय पॉइंट टू देम वाज कि कश्मीर घाटी देवताओं की भूमि है, देवभूमि है। वहां पे आपको बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बहुत सारी जगह आसपास है उत्तराखंड में। Why we have to worship somebody in the foreign country? अभी पूरी दुनिया जो है वापस नेटिविज्म की तरफ घूम रही है, जहां पे आपके लोकल जमीन से जुड़े हुए देवी देवताओं, उनके साथ जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाना है, वो इट विल बिकम वेरी कॉमन प्लेस। उसका पहला उदाहरण आया है सऊदी अरेबिया से। दूसरा उदाहरण आएगा, यू विल बी शॉक्ड टू नो, इस बार हमारे सतोलॉजी लिट फेस्ट में आएंगे, संजय जी आप इनवाइटेड है वहां पे। नेटिव अमेरिकन्स फ्रॉम द ओजिब्वे कम्युनिटी, they have started worshipping the devil's rock, जो कि वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में है। डेविल्स रॉक मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, पहाड़ का स्ट्रक्चर है, जो कि पूजनीय था इनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग के वो पेड़ हैं जिनको काट दिया गया है, और इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। वहां पे पूजा शुरू हो रही है। इरुक्वाय कम्युनिटी के लोग, और बाकी इरुक्वाय तो फ्रेंच वर्ड है, बट वहाँ के लोगों को ओजिब्वे ही जानते हैं, ओजिब्वे। ये सब कम्युनिटीज के लोग आजकल नेटिव कल्चर की तरफ घूम रहे हैं। नेटिव फेस्टिवल्स में अमेरिका में मैक्सिमम टर्नआउट होती है उन क्रिश्चियंस की जो कि क्रिश्चियन चर्चेस को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए ट्रम्प जैसे जो कैंपेनर्स हैं, जिन्होंने एंटी नेटिव अमेरिकन काम किया है, उनको ये लोग वोट नहीं देंगे। So the point is, there is a return back of land-based local cultures, and जो व्यक्ति इसको अपोज कर रहा है ज्ञानवापी मैप को, आई थिंक जो भी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म उसको हम सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पहली बात ये शॉर्ट आंसर है आपके लिए। तो अब थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं विभूति जी से। अभी क्रिटिसिज्म आ क्या रहे हैं ये तो बताएं, किस कॉर्नर से क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है? ये तो आपने डॉक्यूमेंट किया होगा। जरूर किया था डॉक्यूमेंट। इसमें छोटी सी बात है साहब, चर्चाएं जो हुई हैं, अरफा खानम सरवानी अभी वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस में आई हुई है। so you know, उनका तो कहना है कि everybody who speaks against Hindus, they are the right ones, and Hindus are the ones who are the tyrants. तो माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटेरियनिज्म, वो उसकी चर्चा कर रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है साहब कि ये हिल गए हैं। इसी साइंटिफिक एविडेंस जहां तक बात है, जैसे कि कहा गया था कि ये कौन कर रहा है? USCIRF कर रहा है क्या? वही सब कर रहा है। इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है अभी वहां पे, उसने सारी 6-7 पिक्चरें छापी हैं। उसमें हिंदू का नाम तो मैंने देखा नहीं किसी को, so maybe we do not qualify, but deep down एक बात और ये तो है ना, एक्चुअली we do not qualify even as a religion. Yes, we don't. Yes. एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। जब इंडोनेशिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो उन्होंने जो रिलीजन्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी, उसमें ये था कि भाई आपकी एक वो होनी चाहिए, यू हैव टू हैव अ बुक। अगर आपके बुक नहीं है तो यू कैन नॉट बी ए रिलीजन। लाइब्रेरी डज नॉट क्वालिफाई। हमारी तो लाइब्रेरी है। तो इंडोनेशियन हिंदूज को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हिंदुइज्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिलीजन। तब फिर उन्होंने अपने जो आगम थे, वो आगम को दिया कि ये है हमारी बुक। ऑन दैट बेसिस, क्योंकि आगम टू देम इट लुक लाइक सम काइंड ऑफ अ डॉगमा, तो हाँ ये ठीक है, ये दिस कैन नॉट। अदरवाइज आप वेद पुराण ये सब जो डिस्क्रिप्शन, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हैं, दे विल नॉट क्वालिफाई। ओनली प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्वालिफाई। करेक्ट। That is why Biden talks about rule-based society, rule-based. So they make the rules, right? For the rules of the game.
तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भी मानना पड़ेगा इस बात को कि नैरेटिव जो वो बनाते हैं रूल बेस्ड, अब उनको झंझट आ गई है साहब। जो आदित्य जी कह रहे थे ना कि मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं है, लेकिन मैं उनको मूर्ख नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो इस विश्वास से चलता हूं कि हमारा जो दुश्मन है, हम उसको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें, उसको मान के चलना है कि वो हमें मारना चाहता है, हमें अपने को धनुष्वान लेकर के राम जी की तरह युद्धग्रस्त होना है, उनको जवाब देना है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इन सब चीज का, हर चीज का असर पड़ता है। तो एएसआई को आदेश दिया गया था टू प्रोड्यूस साइंटिफिक एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ तहखाना। वो तहखाना क्यों कहते हैं पता नहीं, उसको तो कहना भूमि गृह को तहखाने का इशू अलग है, तहखाने का इशू डिफरेंट। नहीं, मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहा हूं कि एवरीवेयर दे आर एएसआई वाला जो साइंटिफिक एविडेंस। लेट मी क्लैरिफाई टू यू, ये जो तहखाने वाला जो इशू है, ये अलग इसलिए है कि यहाँ 1993 तक यहाँ पर पूजा होती थी। करेक्ट। तो ये जो व्यास परिवार है जो पूजा करता था, वो उनकी तरफ से ये पिटीशन लगी, एक सेपरेट पिटीशन है ये। करेक्ट। ये जो श्रृंगार गौरी वाली जो पिटीशन है और जो टाइटल वाली जो पिटीशन है, उनसे अलग है। इसमें केवल ये था कि भाई रेस्टोरेशन ऑफ आवर प्री एग्जिस्टिंग राइट। वो पूजा करते थे, ये अनकंटेस्टेड है, उसके एविडेंस हैं, उसके लीगल एविडेंसेस हैं, पुराने केसेस में उसका सारा सब कुछ है। तो उन्होंने कहा था भैया ये किस ऑर्डर से बंद की गई, तो पूछा गया भाई किस ऑर्डर से बंद की गई, पता चला कोई ऑर्डर नहीं, तो उन्होंने रिस्टोर कर दी। ये दैट इज द लॉन्ग एग्जैक्टली। मैं और वो जो एएसआई सर्वे है, वो जो दूसरे सूट्स हैं पर्टिकुलरली श्रृंगार गौरी वाला, वो उसमें एएसआई सर्वे हुआ है जी। करेक्ट। मैं चर्चा कर रहा था इन दो शब्दों की कि द डिमांड इज साइंटिफिक एविडेंस। दिस यूज ऑफ वर्ड scientific evidence has rattled actually. जब आप moment you introduce scientific evidence, then many things get challenged. Scientific evidence, आदित्य जी ने कहा था, what is the scientific evidence of Jesus being the Son of God? There is none. So you have to recognize the use of these words, वो जो है उनको खुद ही में फंसा रहा है। जो चेस के गेम में आप खुद ही चेकमेट हो रहे हैं। आप मानिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बात करिए, जैसे मैंने इस बात की चर्चा की है यहाँ अमेरिकन को मैं कहता हूं कि जैसे आपकी किताब में लिखा है ये करो, आप डायरेक्टिव है देते हैं, आप मैंडेट इंपोज करते हैं, आप कंडीशनैलिटीज लगाते हैं। हमारे में तो एक्चुअल सनातन धर्म और हिंदू धर्म, हमारा जो इतिहास है, वो तो वही कहता है कि वी आर एक्चुअली ट्रूली डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। Who you pray, what you pray, when you pray, how many times you pray is individual astha, and that is what our values say. It is doesn't matter आप कितनी बार पूजा कर रहे हैं, आप करते क्या हैं, आपके कर्म आपके डेस्टिनी को डिफाइन करती हैं। तो all that matters is what you do. This is something उनको अब समझ में आने लगा कि ये iPad जो है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है इसको यूज करो। क्यों यूज कर रहे हो भाई, दिखा के बताओ। ये कंप्यूटर को कहीं प्लेन में तो उड़ने के लिए तो नहीं परमिशन दी गई है, कैसे हुआ? तो ये सब चर्चाएं होने लगी हैं एट अ वेरी सीरियस लेवल। द वैलिडिटी ऑफ गॉड, द वे इट इज प्रैक्टिस इन द वेस्ट एंड इस्लाम, वही डाउटफुल हो गया ना। लेट अस फोकस ऑन द पॉइंट। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका डॉक्यूमेंटेशन बताइए। द वेस्टर्न मेल्टडाउन का तो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से है साहब कि फ्रॉम CNN टू अल जजीरा they are referring to एक ही मुद्दा, Hindu assertion, Hindu supremacy, Hindu relegation of freedom of religion, disregarding Islam. तो देखिए, मोदी hails a new divine India as he inaugurates controversial Hindu temple ahead of nationwide elections, CNN कहता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए लोगों को। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? मोदी opens a giant temple, a triumph toward a Hindu first India. उस टाइम मैगजीन क्या करता है? इंडिया इज अनवेलिंग। मतलब इनका कहने का मतलब है हिंदू should not be the first in India in spite of being more than 80%. Exactly. और अल जजीरा क्या कहता है? Might get worse. As Modi unveils Ram temple, Indian Muslims fear their future. आप देख रहे होंगे कि ये भयावह वातावरण जो क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट का वही काम है जो आदित्य जी कह रहे थे कि ये लोगों का काम है कि हम ही एक सिर्फ दुश्मन बचे हैं, क्योंकि वी आर नॉट वन ऑफ दोज
डिफाइंड रूल ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलीजन में कहते नहीं है, रूल बेस्ड लॉ में हम रिलीजन है ही नहीं। तो ये समस्या हो गई है इनको कि साइंटिफिक एविडेंस, धर्म और रिलीजन में फर्क वो समझते नहीं है। एग्जैक्टली यू नो, वो तो हमारे एनालिस्ट आजकल इंडिया में राइट। तो एक विभूति जी, आपके यहाँ क्या कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस टाइम्स वगैरह जो है वो इतने लिबरल नहीं है क्या जितने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और लॉस एंजलिस टाइम्स CNN में तो यूसीएलए में तो पूरा गदर मचा दिया एक मौलवी ने। यूसीएलए में एक मौलवी ने बोला कि हिंदू नेशनलिस्ट आर टेकिंग ओवर इंडिया, और मैंने उसको पर्सनली जवाब दिया ऑन फोन, क्योंकि मेरे पास उसका फोन नंबर है। मैंने उसको कॉल करके बात किया कि भाई क्या हो गया आज, पिछली बार तो डोनेशन लिया था आपने मेरे से डेमोक्रेट पार्टी के लिए, क्योंकि मैं दोनों साइड डोनेट करता हूँ। तो उसने बोला कि नो, व्हेन आई वाज रेफरिंग टू हिंदू नेशनलिस्ट आई वाज जस्ट नॉट ट्राइंग टू रेफर पीपल लाइक यू। मैंने कहा मैं तो महा नेशनलिस्ट हूँ, आई एम तो यहाँ पे बैठ के आई वांट अमेरिका टू बी सनातन नेशन, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड I'll give you the media reports actually. LA Times, DW, France 24, ये सारे जो channels हैं, including one Israeli channel, these are all channels connected to AFP. AFP is Associated Free Press of America, AFP. ये and they are the ones which is a agency mouthpiece, और उसमें आता है Bloomberg, उसमें आता है न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये सब तो अलग एजेंसीज हो गया, ब्लूमसबर्ग, HRW, these are all the portals which are all connected together. ये टूलकिट गैंग है, ग्लोबल टूलकिट गैंग। तो एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे हिंदू नेशनलिस्ट टेकिंग ओवर आफ्टर राम टेम्पल इज ज्ञानवापी। अभी उसको मालूम नहीं है, मैं तो हमारे यहाँ पे जो मीडिया है वो ये नहीं बोल रहा है कि इफ दे कैन क्लेम दिस नॉनसेंस, दे कैन राइट दिस नॉनसेंस, हमको बोलना चाहिए भाई 55,000 बाकी हैं, I am looking for 55,000 back, or every single mazar on the street which blocks the street has to be removed. New Delhi railway station का मजार जाना चाहिए. Many places which are public nuisance and public safety measures have to be taken. तो यहाँ पे ये सब बातें नहीं होती हैं. So this आपको ये पता, मतलब एक क्रिश्चियन नैरेटिव है, और क्रिश्चियन नैरेटिव में इस्लाम इज एक्सेप्टेड एज लॉन्ग एज इट इज अगेंस्ट हिंदूज। तो अगर क्रिश्चियन और इस्लाम और जुडाइज्म विल वर्क टुगेदर इफ इट इज एंटी हिंदू, जैसे बुत परस्त ये लोग बोलते हैं इस्लामिक लोग, दैट इज आल्सो अ जूइश वर्ड वेयर दे अपोज आइडल वर्शिप। वो ओल्ड टेस्टामेंट का भी पार्ट है, न्यू टेस्टामेंट का भी पार्ट है। न्यू टेस्टामेंट में नहीं है वो सब चीजें, बिकॉज न्यू टेस्टामेंट की कहानी तो आपको मालूम ही है कि वो खुद ही आइडल वर्शिप पे बनी हुई है इनके हिसाब से। हमारे यहाँ तो अर्च विग्रह की पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति तो हम कहीं भी रख सकते हैं, गांधी के मूर्ति पे कौवा बैठ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु का मूर्ति होगा तो उसके ऊपर छत लगेगी, तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, जीवित है। तो हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, और इनको एक्सप्लेन हमको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ कि वो अधार्मिक एक्टिविटी है, इनको एक्सप्लेन करना। इफ दे वांट टू बी हर्ड कि उनको क्या सत्य है, दे हैव टू सरेंडर कंप्लीटली। फर्स्ट बिकम ए हिंदू, देन वी टेल यू समथिंग। उसके पहले हमको बोलना चाहिए आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। आपको 2 से प्रॉब्लम है, हम 55,000 की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक 55,000, तब लेट्स कम इन द मिडल। एंड जब तक हम वो एटीट्यूड नहीं रखेंगे, these guys will keep on troubling you. India is big enough, 1.4 billion people. अगर मैं 100 मिलियन 150 मिलियन अमेरिका के ऐड कर दूं, 150 ही ऐड करूंगा क्योंकि इतने लोग ही ज़्यादा ही अब्राहमिक फेथ में हैं, और 150 मिलियन न्यूयॉर्क के ऐड कर दूं, और 150 मिलियन साउथ अमेरिका के मैं 75 ही सिर्फ ऐड करूंगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 375 मिलियन ओनली, which is 1/3 of population of India, 1/4, उससे भी कम है। So we are only catering to media controlled by a small minority of these people. तो it is not important. Only thing मुझे लगता है संजय जी प्रॉब्लम है कि हमारी मीडिया, अदर देन आपका सोशल मीडिया है, जयपुर डायलॉग्स है, you all speak very openly and freely, लेकिन बाकी कहीं से भी
इस तरह का तो पावरफुल मैसेज। आप कहना चाहते हैं कि फ्री स्पीच कंट्री में यू आर नॉट फ्री टू स्पीक? यहाँ पे फ्री स्पीच कहाँ पर है? देयर इज नो फ्री स्पीच हियर इन दिस कंट्री. दिस कंट्री अमेरिका हैज नो फ्री स्पीच. इनफैक्ट हम लोग ब्राउन स्किन पे हैं. दे डोंट थिंक यू आर वेरी पावरफुल. दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टेड. वी आर द फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. चाहे हमारे लोग उछल के छत से कूद के भी बता दें हम दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, इट्स नथिंग डूइंग. उनका मेन स्ट्रीम में यू आर ए फ्रिंज कम्युनिटी. बेटर यू कीप योर माउथ शट और नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू. ये है एटीट्यूड यहाँ पे. सो इफ यू टॉक टू मच यू विल बी बैंड एट ए वेरी लो लेवल. यहाँ पे कोई आपको बड़ा बात करने वाला नहीं है. एट ए वेरी लो लेवल सम एनालिस्ट विल 23 साल का एनालिस्ट जाएगा आपके अकाउंट पे और स्लैश लगा देगा, इसको आउट कर दो. मैक्सिमम दे विल डू दैट. दैट्स हाउ दे विल वर्क इट. वेरी गुड. हाँ, बाकी खैर हमारे यहाँ तो जो होता है सो होता है. वैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण को कांग्रेस से डिसमिस कर दिया गया है लेटेस्ट. कांग्रेस पार्टी, माय गॉड. अच्छा संजय जी, आपने एक बात देखी, एक भी अमेरिकन पॉलिटिशियन ने इस इशू पे बात नहीं किया. करेक्ट नहीं, कोई ये तो अच्छी बात है. इसका मतलब डर रहे हैं वो आपसे. डर नहीं रहे हैं. उनको समझ में नहीं आता. मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य दुपद्रुता, भागवतम का कथन है, हमारा तो है नहीं. भागवत से पढ़ लें. कलयुग के चिन्ह. इन लोगों को समझ में भी नहीं आता और हमको समझाने की भी जरूरत नहीं है. किसी को भी एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है. That's right. की जरूरत नहीं है. इग्नोर doesn't matter. I will make one distinction here though, Aditya, and I believe in that part. हमें भी अपने बारे में जानना पड़ेगा पहले, इसके पहले कि हम कुछ कहें. Yes, you are right. वही philosophy मैं भी adopt करता हूँ. I don't have to apologize to anybody for who I am. I do not have to apologize for what I practice. What I have to do, if somebody asks me, then I justify it who I am, what I do, how I do. That is important. Narrative building की जहाँ तक बात है कि अगर आप, वो कहते नहीं है कि there is a point beyond which you cannot afford to ignore. That's what my point is here. That's purely based on realistic assessment of things that are there. तो जैसे आपने किताबें लिखी हैं, so you have narrated a story. You have told the truth. If you did not tell the truth, if you had ignored it and not written the book, कि तुम जाके पढ़ लो, तो people, you will not be able to say. संजय जी ने किताब लिखी है कि all religions are not the same. If you do not talk about it, then people misunderstand you. Like in the new book which is coming out, Redefining Geopolitics, in which we are talking about the blowing up of the established facts, in which I have written that religion, my chapter is about religion as practiced is the cause of all the problems. As practiced by itself, you can practice whatever you like, but as practiced is the problem. तो मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि ये आप सतोलॉजी में, संजय जी जयपुर डायलॉग में, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर डायलॉग यूएसए के थ्रू, ये हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कौन है. अदरवाइज हमारे ही लोग हमें अपने आप को भूल जाते हैं. कारण जो कारण हिंदुओं में हो गया है धिम्मी एटीट्यूड का, वो ये इसलिए हो गया है क्योंकि हमने कोशिश नहीं की अपने आप को जानने के लिए. तो आप ये समझिए कि जब साइंटिफिक एविडेंस की बात होती है, साइंटिफिक टेम्पर तो हमारे धर्म में हमेशा से रहा है, राइट? लेकिन हमने उसका उपयोग करना बंद कर दिया. तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि डंके की चोट पे सच को तो बोलना पड़ेगा ना भाई. अगर सत्यमेव जयते होना है तो हम तीनों को इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी जोर लगा के. That's what is important, is to build the narrative, tell the story, the truth, as you proudly call it, Sathology, and I agree with you. So that is what is there. So where is the evidence? Scientific evidence of Jesus being the Son of God? None. Who has seen God? Nobody. Anybody who claims to have seen God is a damn liar, because nobody has seen God. God की तो अनुभूति हमें आपको है ना, भगवान की अनुभूति तो हमें आपको है, उनको तो नहीं है. हाँ, वो तो इसलिए है कि भाई हम जो है वो
स्वांतः भगवान को देख सकते हैं या देखने का प्रयास कर सकते हैं, करेक्ट, उनके लिए तो गॉड इज समथिंग एसोटेरिक हु लिव्स इन द सेवेंथ हेवन, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मीट हिम। थोड़ा क्या है कि गॉड जो है ना वो कमजोर है, वो इतनी शक्ति नहीं है जो देखिए आप हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? देखिए there is a गॉड जो freedom है, to laugh as well. गॉड कैन नॉट कम डाउन। खासतौर से अगर इस्लामियों का गॉड ले ले तो बिल्कुल वो आ ही नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता, मूर्ति में नहीं आ सकता, आपके हृदय में नहीं आ सकता, इतनी सारी लिमिटेशन है। हाउ कैन ही बी ऑल पावरफुल गॉड? प्लीज टेल मी। आदित्य जी आप तो बता सकते हैं, आप तो बहुत ही इन लॉजिकल मामलों में। पॉइंट, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने इनके गॉड को, जिसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड है घीउड, मतलब घी से ही गॉड बना है इनका, तो घी, इन्होंने अपने गॉड को इतना सीमित कर दिया, लाइक यू सेड करेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्टली यू सेड। प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं इनके साथ सालों तक डेली डील किया है, इन सबके साथ, इन लोगों के साथ, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैनी ऑफ द पीपल की। इनसे आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ती है, जैसे शास्त्रों में बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो आपको एक कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे आके बात करनी पड़ती है। जो हम और आप बात कर रहे हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इनका इनका जैसे हम बोलते हैं शास्त्रों में, हमको करुणा रखनी चाहिए हृदय में, ऐसे व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, ताकि हम उन तक भगवत संदेश पहुंचा सके। सबको हाईएस्ट फिलॉसफी की बातें नहीं की जाती शास्त्रों में। कुछ लोगों को एकदम बेसिक, जैसे 11th चैप्टर में 31वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अच्छा तेरे को युद्ध नहीं करना, राज्य कर ले, सुख सुखानी भुगानी च, बोलते हैं क्यों वो, कि यू शुड एंजॉय द किंगडम, भोग करो, ये जीतो दुनिया को। जब आप इन लोगों से बात करते हैं, इसमें तीनों अपने तीनों जो इनके जो कल्चर्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, ये तीनों का कम्युनिटीज एकदम अलग है। विद कुरान कम्युनिटी आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्योंकि वो उनके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स टोटली वायलेंट स्ट्रीम, एक थर्ड कैटेगरी है। जुडाइज्म जो है, अभी मैं साइंटिफिक वैलिडेशन पर भी आता हूँ विभूति झा जी के लिए। हमको जो भी महाभारत, रामायण, वेदों में लिखा हुआ है, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, उसको वेस्टर्न साइंस से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डाइल्यूट आवरसेल्व्स कंप्लीटली। So we have nothing to do with, we are not going to start comparing Gondwana land and this land and that land. गोंडवाना तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में नाम आता है जगह का, उसको गोंद बोलते हैं। अब इसको उन्होंने गोंडवाना लिख दिया क्योंकि इनके किसी स्कॉलर ने पढ़ लिया, गोंडवाना पकड़ लिया, और उसने पढ़ा इंग्लैंड में बैठ के और लिख दिया पुस्तकें, और उस पर पूरी दुनिया का इनका साइंटिफिक चल रहा है। और रही बात इनका जो थर्ड फैक्शन है, जो मैं तो दुशासन से भी कंपेयर करता हूँ, न्यू टेस्टामेंट, मतलब आओ जाओ कुछ भी खाओ, तुम बिलीव कर लो, ये बिलीव वाला वर्ल्ड, ये मिकी माउस वर्ल्ड है। आई बिलीव देयरफॉर आई एम। तो आप व्यक्ति जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, उससे आप सनातन धर्म की बात कहाँ कर सकते हैं? कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो उसको पहले ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा कि भाई नीचे आओ, पहले तो धरती पे आओ, तो उसके बाद करना पड़ेगा, देखो आलू किधर उगता है, जमीन पे उगता है, सेब किधर उगते हैं, पेड़ पे उगते हैं, यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा उसको, बिकॉज ही हैज नो रिलेशनशिप। वो एकदम फैनेटिक है, जीसस इज द ओनली वे, ये करेगा वो करेगा। अभी उससे मैं करूँ ज्ञान वापी की मॉस की बात, तो वो सीधा बोलेगा कि दैट इज ऑल बोगस, इट्स नेटिव कल्चर। उससे हम अपने ही इष्ट देवों का अपमान करवाएंगे, तो उसका सुकृति का और भी खराबी होगा। बिकॉज वी हैव टू सी, उसका भी बेनिफिट देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए उतना। तो इन लोगों से हमको डायलॉग करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इनसे हमको प्राकृतिक नॉर्मल लॉजिकल बातें करनी चाहिए। अच्छा भाई, सूर्य में अगर तुमको सूर्य लगता है कि कोई ऐसा ग्रह है और चक्कर के जैसा घूम रहा है, तो सोलर पैनल क्यों यूज कर रहे हो?
must be giving some energy. It is important, it helps you calculate the time, so that means it must be important. अब यहाँ पे इतना बेस इनके यहाँ पे आपको ये बेसिक थॉट्स डालने पड़ेंगे कि चंद्रमा अगर नहीं होगा तो आपकी रस नहीं आएगा, फूड में टेस्ट नहीं आएगा, पत्तियों में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसिक बातें करनी पड़ती है इनके साथ। यू कैन नॉट टॉक हायर फिलॉसफी। तो इनको हम लोगों को एज ए सनातनी फॉलोअर्स वी हैव टू बी completely reject what they say and completely reject their scientific versions. They need science to validate their mythology. We don't need science to validate our Vedas. Science needs Vedas to validate itself. There's a reverse mindset. So we should, the biggest problem I see is the law and order issue. That law and order community जो है उसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वो इनको बिक जाते हैं। Because these guys, ये जो ड्रीम मर्चेंट्स हैं, मतलब हमारे यहाँ ड्रीम गर्ल है, ये ड्रीम मर्चेंट्स हैं। क्या अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले लोग, बिलीव वर्ल्ड funds the law and order people to create nuisance, so that the believe world feels that their belief is secure, because they have to use theology to secure their belief. ये थोड़ा डीपर साइकिल है, लोगों को समझ में आता है। You are totally right. If I may add here, Sanjay ji, with your permission, if I may add here, this is the exact point you are talking about. कि at the level, जिस लेवल पे है, जो छोटा है उसको उस तरह से समझाना पड़ेगा, और जो दूसरी तरफ की अपने आप को मानते हैं सर्वस्व और ये सर्वोच्च मानते हैं, उनको बताना पड़ेगा सच्चाई की तरफ से। तो जो मेरा डेफिनेशन है, आपने सूर्य भगवान की बात की, तो मैंने कहा कि why do we worship sun, without whose energy we will be living in ice age? You won't exist. We worship non-form or non-existent form called air, without which nobody can survive for even for a nanosecond. विभूति जी, आइस एज तो आज भी चल रहा है। आज आइस एज तो आर्कटिक में है, एंटार्क्टिक में है। तो ये जो एजेस का डेफिनेशन है ना, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये इसी कम्युनिटी के, बिलीव वाली कम्युनिटी के लिए है। Correct, that's what I'm trying to say to you. कि without air, without water, without sun's energy, we don't exist. We don't exist. And the life form exists in the way it is. They get it. They understand then. Even Jesus won't survive, even no life form will survive without air even for a nanosecond. What do you think about it? Isn't God manifesting himself in more ways than one? That's the point which we have to drive home. And this is something which is important from a different angle also. मूर्ख को भी समझाना पड़ता है ना कभी कभी। मूर्ख भी तो क्लासरूम में बैठता है ना। अब भाई देखिए, बाबा तुलसी तो ये कह गए हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, चहुर मिलई बिरंच सम। अब आप बताइए, आप राहुल गांधी को कैसे समझाएंगे? चलिए, नहीं समझा बताइए। राहुल गांधी तो सोने से आलू निकालते, वो आलू से सोना बनाता है। अभी उसकी चर्चा की थी। ये पूरा कम्युनिटी राहुल गांधी है। You just have to understand Rahul Gandhi hai. They are very lucky to have the dollar being accepted everywhere, and that's why they are rich, and we are also sharing that wealth with them. तो ये पूरा कम्युनिटी वैसे ही है। और राहुल गांधी का मैं दूसरी नाम दूंगा उसको, इंडिया बोर्न कंफ्यूज देसी। एग्जैक्टली वो नहीं है। देखिए, संस्कृत सुभाषितम में बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन हैं। जैसे मूर्खस्य पंच चिन्हानि, सुनिए, मूर्खस्य पंच चिन्हानि, 5 चिन्ह। गर्वो दुर्वचनो मुखे, कि वो गर्व से भरा हुआ है, यानी कि अहंकार से भरा हुआ है। अहंकार। दुर्वचनो मुखे, जिसके मुंह में दुर्वचन ही रहते हैं। तो अब आप ये बताइएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप ही बताइए किसको फिट हो रहा है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनो मुखे। हठी तो समझ रही आप, हठी चैव विषादी च, विषादी कलेश करता रहता है बगैर मतलब का। और परोक्तम नैव मन्यते, दूसरे का कहा हुआ नहीं मानता है। अब ये 5 चिन्ह जो है आप लोग फिट करिए, किसमें फिट होते हैं बेस्ट। तो ये तो पूरा वेस्टर्न सोसाइटी पे आपने डाल दिया, सिर्फ एक ही नहीं डाला। मैं तो केवल एक व्यक्ति का ही सोच रहा था, आपने तो पूरी सोसाइटी।
सारी क्वालिटीज है, हटिए है, राइट, क्वालिटीज। अनबिलीवेबल। और see, दुनिया में अभी जैसे लोग आइंस्टाइन के आईक्यू की बात कर रहे थे, तो मैंने एक कोट किया कि आइंस्टाइन्स आईक्यू नंबर इज द अपर लिमिट फॉर द वेस्टर्न सोसाइटी बट नॉट फॉर द ईस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ तो योगी है, वो देखो दे ट्रांसेंड 3 मोड्स ऑफ नेचर, तो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं ये वो। देखिए उनके यहाँ तो ये ट्रांसेंडेंटल वाली तो ये पराविद्या तो है ही नहीं ना, है ही नहीं ना। पराविद्या की तो बात ही नहीं करते। चलिए समय हो गया है और हम लोग जो है वो काफी विस्तार के विषयों में चले गए। मैं तो काफी मंडेन टाइप की डिस्कशन में सोच रहा था, लेकिन ये जरा एसोटेरिक हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मूर्खों के बारे में हम अलग से सेशन कर सकते हैं। फिर मूर्खों के बारे में या महामूर्खों के बारे में, वो भी सोच ले। वो अलग अलग श्रेणियां बन मैं जाएंगी। ऐड करूंगा, संजय जी का मूर्ख, भी बहुत बड़ा योगदान है, महामूर्ख, बोला। परम मूर्ख, तरह तरह के। That's true. मूर्खाधिपोति अनंत परम निद्राग्नि। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विभूति जी को, आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री जय कृष्ण, श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर 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 महादेव। महादेव। अब कुछ दिनों में जय देवी मैया भी बोलना पड़ेगा। वो